देखो, इस वीडियो को शुरू होने से पहले ही मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आप ट्रेडिंग क्यों करना चाहते हो? जल्दी पैसा कमाने के लिए या अपने पैसे को ग्रो करने के लिए? आई मीन कि एक ऐसा इनकम सोर्स जो आप घर बैठकर भी कर सकते हो। अभी आप बोल दोगे कि हाँ, मैं एक ऐसा इनकम सोर्स बनाना चाहता हूँ जिससे मैं घर बैठकर भी पैसा कमा सकता हूँ। लेकिन आप खुद से एक बात पूछो, क्या आप सच में ये चाहते हो या फिर जल्दी अमीर बनने के चक्कर में ट्रेडिंग स्टार्ट किए हो? देखो, जब तक आपको पता नहीं होगा कि मुझे क्या करना है, तब तक आप गलतफहमी में जियोगे और कुछ भी कर नहीं पाओगे। इसीलिए आपको क्लियर पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, जिससे आप एक सही डायरेक्शन में जा सको और अपने सक्सेस को अचीव कर सको। जैसे मैं गूगल मैप में सर्च करूंगा कि मुझे गोवा जाना है, तो वहाँ पे मुझे रास्ता दिख जाएगा कि हाँ, इस रास्ते से, इस रूट से आप गोवा जा सकते हो। लेकिन अगर आप अपने माइंड में सर्च करोगे कि मुझे एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, तो क्या आपका माइंड उसका रास्ता दिखा पाएगा? और अगर दिखा पाएगा तो उस रास्ते में अगर आप जाओगे तो क्या गारंटी है कि उसमें आपको सक्सेस मिलेगा? ये आपका डाउट हो सकता है। तो इस डाउट को कैसे क्लियर कर सकते हैं आप? देखो, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक पेन और एक नोटबुक लेकर बैठना है और उसमें आपको लिखना है कि आपका क्या रीज़न है जिसके वजह से आपको ट्रेडिंग में सक्सेस नहीं हो रहा है, जिसके वजह से ट्रेडिंग में आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पा रहे हो। क्या क्या रीज़न हो सकता है उसके पीछे? तो वो सारी चीज़ें आप उस नोटबुक में लिखो, क्योंकि उसी से आपका ट्रेडिंग जो है वो ठीक होगा। ठीक है, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर उसी से बन पाओगे कि आपका क्या रीज़न है। वो आपको अगर पता ही नहीं रहेगा कि मेरा क्या रीज़न है जिसकी वजह से मेरा ट्रेडिंग में नहीं हो रहा है, वो अगर आपको पता नहीं रहेगा तो वो बहुत ही आप गलत रास्ते में फिर जा रहे हो। देखो, आपका जो भी रीज़न है उस नोटबुक पे लिखो, ठीक है? लेकिन बहुत सारे लोगों का अलग-अलग रीज़न भी होता है, ठीक है? जिसकी वजह से वो ट्रेडिंग नहीं कर पाता है। तो मेन जो रीज़न है वो कुछ रीज़न मैं आपको बताता हूँ। जैसे किसी का बहुत ही छोटा कैपिटल रहता है, 20 से 30 हज़ार का कैपिटल रहता है और उस कैपिटल से वो प्रॉफ़िट निकालता है, महीने का 2000 से 3000 प्रॉफ़िट निकालता है। लेकिन वो सिर्फ प्रॉफ़िट को देखता है कि हाँ, ये बहुत ही छोटा प्रॉफ़िट है। वो प्रॉफ़िट को पैसे के हिसाब से देख रहा है, ना कि परसेंटेज के हिसाब से। तो जब आपके पास ज़्यादा बड़ा कैपिटल आएगा, मानो जैसे अगर आपके पास 2 लाख का कैपिटल होगा और आप हर महीना 10% का कैपिटल गेन करेंगे, उसमें आपका 20,000 निकलेगा 1 महीने में, ठीक है? और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि कंटिन्यूअस आपको प्रॉफिट होता जाएगा हर महीना, ठीक है? ट्रेडिंग एक बिजनेस है, इसमें आपको लॉस भी देखने को मिलेगा और प्रॉफिट भी देखने को मिलेगा, ठीक है? देखो, बहुत सारे लोग ट्रेडिंग को स्टार्ट करते हैं और उसको ये गलतफहमी होता है कि मैं ट्रेडिंग से बहुत जल्दी पैसा कमा सकता हूँ, लेकिन उसमें ऐसे कुछ होता ही नहीं है, ठीक है? क्योंकि ट्रेडिंग एक स्किल है, चाहे वो ट्रेडिंग हो या यूट्यूब हो या वीडियो एडिटिंग हो या फिर फ्रीलांसर हो, तो वो सारे एक स्किल है, ठीक है? और स्किल में आपको हमेशा टाइम लगता है। स्किल में आपको जल्दी से पैसा नहीं मिलेगा। पहले आप स्किल को सीखेंगे, फिर उसमें क्लाइंट लाएँगे या उसको प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद जाके आपको प्रॉफ़िट देखने को मिलेगा और वो भी बहुत छोटा-छोटा प्रॉफ़िट देखने को मिलेगा। लेकिन जब आप उस स्किल में और भी ज़्यादा एक्सपर्ट बन जाएँगे, तब आप अच्छा खासा प्रॉफ़िट निकाल सकते हैं। चाहे वो यूट्यूब हो या ट्रेडिंग हो या फिर वीडियो एडिटिंग हो या फ्रीलांसिंग हो। ये सारी चीज़ मैं खुद के एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा भी एक टाइम ऐसा था कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं ट्रेडिंग में प्रॉफ़िट कैसे करूँ, ठीक है? मैं सब कुछ छोड़ दिया था, ट्रेडिंग के अलावा कुछ सोचता ही नहीं था। मेरा क्या-क्या रीज़न था वो चीज़ें नोट किया, ठीक है? उन चीज़ में काम किया। जैसे कि मैं देख रहा था कि मैं बहुत ही जल्दी प्रॉफ़िट बुक कर लेता था। जो प्रॉफ़िटेबल ट्रेड था उसको मैं ज़्यादा होल्ड नहीं करता था और जो लूज़िंग ट्रेड था उसमें मैं होल्ड करके रखता था कि ये लॉस रिकवर हो जाएगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें मैंने नोट किया कि हाँ, ये चीज़ें मैं गलती कर रहा हूँ। तो वो चीज़ को मैंने सुधारा। फिर मैंने देखा कि मैं धीरे-धीरे प्रॉफ़िटेबल बन रहा हूँ। मैंने देखा कि मेरा छोटा-छोटा प्रॉफ़िट हो रहा है, मैं इसको बड़ा प्रॉफ़िट में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है? तो ये मैं सोच रहा था। फिर मेरा 2 रीज़न सामने आया कि मुझे एक बड़ा कैपिटल चाहिए जिससे मैं ट्रेडिंग कर पाऊँ और उससे थोड़ा ज़्यादा प्रॉफ़िट कर पाऊँ। और दूसरा ये है कि मेरा कोई इनकम सोर्स नहीं था, तो मैं एक इनकम सोर्स बिल्ड करूँ जिससे मैं ट्रेडिंग में कैपिटल डिप्लॉय कर पाऊँ और इससे मुझे ट्रेडिंग में भी बहुत सपोर्ट मिलेगा। देखो कि जैसे अगर ट्रेडिंग में मुझे लॉस होता है तो मेरा अलग इनकम सोर्स रहेगा, तो मैं वहाँ से भी पैसा कमा सकता हूँ। मैं पूरा ट्रेडिंग में डिपेंड नहीं रहना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक बिजनेस है। इसमें आपको हर दिन प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा, कभी-कभी आपको लॉस भी होगा। तो उस लॉस को मैनेज करने के लिए आपके पास अलग इनकम सोर्स होना चाहिए। देखो,
ट्रेडिंग तो आप सीख जाओगे बहुत जल्दी, लेकिन जो साइकोलॉजी है ना, वो आपको बिल्ड होने में बहुत टाइम लग जाएगा कि ट्रेडिंग का रियलिटी क्या है, वो पता चलने में आपको 1-2 साल चला जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो मेन चीज़ है ना कि जैसे आपका कोई इनकम सोर्स नहीं है, फिर आपका ज़्यादा बड़ा कैपिटल नहीं है, तो वैसी ट्रेडिंग नहीं कर सकते आप, क्योंकि घर से आप कितना पैसा माँगोगे, ठीक है। अगर आपका घर का कंडीशन ठीक रहेगा, तो आप पैसा माँग सकते हो कि आपका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, तो आप पैसा घर से माँग सकते हो, अगर आपका घर में सपोर्ट करता है तो, ठीक है। लेकिन अगर एक मिडिल क्लास लड़का घर से पैसा माँगेगा ट्रेडिंग के लिए, तो वो घर में तो नहीं समझ सकता ना कि वो क्या करता है, क्या नहीं, ऑनलाइन किसमें पैसा लगाएगा, क्या करेगा। ऐसे बहुत सारे लोग ट्रेडिंग में वो नहीं कर पाता है, इसीलिए इस कारण की वजह से। तो साइकोलॉजी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रियलिटी को आपको समझना पड़ेगा, क्या रीज़न है जिसकी वजह से आप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो उस रीज़न को लिखो पहले और उस रीज़न पे पहले काम करो। देखो, इस तरह आपको कोई खुल के समझाता नहीं है, जिसकी वजह से बहुत लोग ट्रेडिंग में सही डायरेक्शन में जा ही नहीं पाता है, ठीक है, वो गलत रास्ते में ही चले जाते हैं। जैसे अगर मुझे कोई समझा देता पहले कि हाँ, ये चीज़ें आपको करना होता है, जिसके बाद आप ट्रेडिंग कर सकते हो, तो ये चीज़ें अगर मुझे कोई सिखा देता, तो आज मैं शायद मतलब एक इनकम सोर्स बिल्ड करने के चक्कर में रहता, ना कि ट्रेडिंग में, ठीक है। ट्रेडिंग तो आप कर लोगे, आज नहीं तो बाद में भी ट्रेडिंग सीख जाओगे और कर भी लोगे, लेकिन आपके पास मेन प्रायोरिटी वो है कि आपके पास इनकम सोर्स होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मैंने आपको समझाया, आपको समझ में आया कुछ, तो वीडियो को लाइक करना, और मेरा जो कंटेंट है उसको और अच्छे तरीके से अपग्रेड करना चाहता हूँ, तो इन सब के लिए आपका सपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो और ये वीडियो आप किसी दोस्त के साथ भी शेयर कर सकते हो।